अंग्रेज आए, उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लाई, जूता बनाया, लत्ता दिया। इन्होंने क्या किया? उन्हें आने के बाद हमारे जितने ऑर्डिनेंस डिपो थे रक्षा के सभी बेच खाए। बीजेपी कह रही है अडानी अंबानी का विकास हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है। कहीं नहीं, ये देश का विकास नहीं है, देश के ऊपर लाठी है। आप रोड पाएंगे, आप कैमरा लेकर क्या 1000 रुपये कमाते बताइए आप? क्या 1000 मिलते हैं आपको? चैनल वाले कितने देते हैं? आज 15,000 से ज्यादा सैलरी कोई नहीं देता, कोई कादा देता है 20,000 और 4,000 रुपये। से आता हूँ, चाय बेचा हूँ, आपकी तू न्यू बता दे, कौन से स्टेशन पे बेची उसने चाय और किसने पी? बता, किसने पी? कौन सा स्टेशन है मोदी का? बता, किसने कहा चाय बेचने वाला? वो सिर्फ चाय का वोट लेने के लिए बोले उसने। ये देश बेचने वाला है। मुझे लोग गालियां देते हैं, दोनों में ओबीसी वर्ग से आता हूं। अब क्या करेंगे? कौन? इन पर तो मुकदमा दर्ज होगा खिलाड़ियों पे उल्टा। खिलाड़ियों पर मुकदमा दर्ज है और हम भी 24 घंटे के लिए डिटेन हुए थे वहीं से, जंतर मंतर से। क्यों हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई? लोग कहते हैं कि 14 में सरकार आई मोदी जी की। हाँ, 2016 में सबसे पहले प्रहार जाटों पे किया था मोदी सरकार ने हरियाणा में। बिल्कुल किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बनती जा रही है फिर भी बीजेपी की। बनेगी भाई, क्या करे? तो वजह क्या मानते हैं इसकी? इसकी वजह ईवीएम है, राष्ट्रपति उसका, गवर्नर उसका, भाई चुनाव आयोग उसका, वो जीतता है क्यों नहीं? चौटाला भी तो सरकार में है। वो वोटिंग मशीन उसकी। नेताजी मोदी जी ने लाल किले से कह दिया है कि दोबारा भी झंडा वहीं से फहराएंगे। हाँ, फहरा देगा के बात से भाई, प्रधानमंत्री से। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमको नाटते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट जी, हाँ बोलो भाई। दीप सिद्धू फला गया था इसमें के 8 से हमने देखियो साथियों, सबसे बड़ा जातिवाद फैलाया तो बीजेपी ने, मोदी जी ने फैलाया है। वो कहता है कि जातिवाद मिटा दूंगा, उसने सबसे ज्यादा बढ़ाया जातिवाद को। कैसे बढ़ाया जातिवाद? भाई हिंदू मुसलमान करता है और हरिजन जाट करता है, मतलब सब तरह के जाति जहाँ जैसा दिखता उसी रंग को रंग दे देता। इससे बड़ा नाटकबाज झूठा प्रधानमंत्री एक भी नहीं हुआ है, नहीं होगा। सबसे बड़ा पगड़ा, सबसे बड़ा घटिया, सबसे बड़ा फ्रॉड, बताओ, सबसे बड़ा गंदा प्रधानमंत्री। मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ इसलिए लोग गालियां अरे देते हैं। क्या करते हो यार, वही खुद सबको गाली देता है, जहाँ जैसी जात देखता है वैसे ही भाषण देता है। आपके लिए 18 घंटे तक काम करते हैं। क्या काम किया है? एक बात बताओ, सुनो, एक मिनट सुनो, वो अपने परिवार, सुनो, वो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी माँ के 12 दिन भी नहीं बैठ पाया, तो वो किसका होगा? या तो उसकी माँ में कोई कमी है या मोदी में कोई कमी है, जो 12 दिन अपनी माँ के लिए नहीं बैठ पाया। बताओ कितना घटिया आदमी है वो, जिसको क्या त्याग किया देश के लिए? क्या त्याग है? आप बता दो, आप बताओ क्या त्याग है? बताओ कौन सा त्याग है? आप बताओ, आप बताओ क्या त्याग है? कि पत्नी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया। अरे इतने बड़े एक्सलेरा जिसकी कोई सीमा नहीं है। देश के लिए मोदी जी 18 घंटे तक काम कर रहे हैं। मेकअप करवा के, मेकअप करवा के बताओ, दुनिया जानती नहीं किसे बका रहे हो? 20 लाख के सूट पहनते एक मिनट, हमारे सामने बात करो ना। जो आदमी काम करता है उसको मेकअप कराने की जरूरत है? उसके कपड़े देखे, शास्त्री जी हुए इस देश में, कपड़े भी नहीं थे पहनने को, एक जोड़ी कपड़े। अटल जी भी इसी देश के थे। ऐसे काम करो ना, जो कल को वो है मेकअप करने से या 18 घंटे बगने से। एक सेकंड मेरी, मैं आप ही को बता रहा हूँ। आप लोग जो कर रहे हैं पत्रकारिता, आप काम करोगे जाके किसी का और इंटरव्यू लोगे, कोई पब्लिक की बात होगा तभी तो पब्लिक में आप गए। अरे जरूरत क्या है? ये 18 घंटे 24 घंटे काम करो ना पब्लिक के लिए। क्या काम है? एक काम बता दो, बेरोजगारी कितनी है? 1200 रुपये का सिलेंडर बेच कर लाओ, मैं दूँ आपको सारी चीज़ फ्री। जो सबसे गंदा आपका गेहूं है, राशन है, वो दे रहे हो और क्या सिखा रहे हो? क्या अनपढ़ लोग हैं? और विशेषकर जहाँ तुम आए हो, ये जाट कौम है,
ये पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ भी पढ़े लिखे जैसा होता है। बीजेपी कह रही ना महंगाई है, रोजगार सबको मिल गया। अगर आप कह रहे हैं, सुनो, आपने कह दिया कि बीजेपी यूँ कह रही है, बीजेपी तो कह रही है कि तो हम तो स्वर्ग में आ गए, वहाँ चांद पे बैठे, तो क्या आप मान लोगे? आप अपने बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप सच्चाई है और सब लोग खुश हैं राम राजा के, तो हमें क्या दिक्कत है? बताओ ना। खुश नहीं है आप? महाराज देखो, सुनो, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बोलिए। ये जो बात आप कह रहे हैं, एक ले लो महिला। भाई साहब, अब कौन राजा है हमारे यहाँ का? मोदी जी। कौन सा साल चल रहा? 23। लागू 27 में हुआ, 29 में हुआ। क्यों? किसे बका रहे हो? अगर आप आज किसी का फोटो खींचते हो तो आज जाकर आज ही तो रिलीज करोगे, किसी का इंटरव्यू आज ही रिलीज करोगे, या आप 29 में करोगे रिलीज? उज्ज्वला योजना मिल रहा है, वो तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस के है। अब ये क्या डाल कर रहा है स्टेडियम में, इसका नाम भाल कटोरा लिख लो, है तो ये उनका हो जाएगा। आप लोग नाम कांग्रेस को छोड़ो, पहले के जो जीवी आपके विरोध करने से कुछ नहीं होगा, 2024 में फिर आएगी बीजेपी। नहीं, देखो, अगर आप ये कह रहे हो ऐसे, तो हमारे यहाँ इस धरती पर हिटलर जी भी हुए। हिटलर जी ऐसे ही हमारे प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, हम तो जी लगाते हैं। अगर आपकी पब्लिक है, जैसे आप ये जय श्री राम की ले लो, जय श्री राम के जो काम थे ना, उनका आचरण करो भाई। आप दिन भर को तो श्री राम बोलते हो, शाम को जाकर अगर बाप ने कहते बेटे एक गिलास पानी दे दो, बैठा रहे, तुझे पानी दे दो, ये है श्री राम। श्री राम वो है, 14 साल कह दिया, बाप ने कह दिया बेटे जा, 14 साल जाकर वहाँ जाकर वनवास में गया, वहाँ काटा, न्यू नहीं कहा क्यों भेज रहे हो मुझे? मेरी सुनो, मोदी जी सुन लो, ये जो तुम्हारे जिनको तुम पाल रहे हो, जिनको तुम सेना बना रहे हो, ये फलानी सेना, ये फलाना टिकड़ा, ये रामराज, तो उनको यही शिक्षा दे दो बस, कुछ ना करो, कि अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने पड़ोसी की सेवा, अपने देश की सेवा करो। लेकिन मोदी जी उपलब्धियां गिना रहे हैं चुनाव में, कह रहे हैं कि अनाज दे दिया हमने। हाँ, उपलब्धियां। एक मिनट देखो, भाई जी एक मिनट, पढ़े लिखे आदमी से बात करना दो इन्हें। आपने राशन दे दिया, बहुत अच्छी बात है। आप राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहे? राशन कार्ड दे रहे हो, उसकी गिनती कहाँ है? आपने दे दिया 1 लाख क्विंटल, वहाँ लिख दिया 1 करोड़ क्विंटल। आप जब राशन दे रहे हो, और आपको पता है जो हमारे देश के हैं, यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका जो है आप राशन कार्ड बनाइए। राशन कार्ड क्यों बंद है? आप जवाब दो ना। बहुत काम है, बेहद काम है, मैं ये कर दिया, क्या कर दिया बताओ ना मुझे। राशन कार्ड अगर बनता है और एक आदमी को 1 ही किलो वजन का सामान और अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का, क्यों नहीं मिलता? राशन कार्ड क्यों नहीं मिलता? हमने 10 करोड़, अरे यार 86,000 करोड़ वोट मिल गई उसको। हमारे देश की संख्या कितनी है? 125 करोड़। मोदी जी चुनाव में मतलब ये क्या है? पहले इसका इसका जवाब दो कि आप जितनी जनसंख्या उसे टोटल सही क्यों नहीं बताते? 86,000 करोड़ वोटरों ने मुझे वोट दे दी। मतलब जो ये ऐसे बैठ के ये करते हो, जो बुद्धिजीवी हैं, हम जैसे, हम विरोध में बहुत कम। बुद्धिजीवी नहीं है, सरकार कह रही है, मोदी जी कहते हैं आप आंदोलन जीवी है, हमेशा हर मुद्दे पर आंदोलन करने लग जाते हैं। कौन? आप लोग। आप ये बताओ मुझे, अगर किसी बच्चे को दूध मिल जाएगा, उसकी माँ उसको सही देखभाल करेगी, सही टाइम पर उसको हर चीज़ मिल जाएगी, तो वो हल्ला क्यों मचाएगा? जवाब है आपके पास? हल्ला वो मचाएगा जिसकी पेट में भूख है, जिसका पेट जल रहा है। विपक्ष भी तो ऐसा बकवास करने, सुनो, पढ़े लिखे आदमी वाली बात करो। कौन अनपढ़ कौन मैं नहीं जानता। मैं अनपढ़ उस आदमी को मानता हूँ जो सा उस पर एडवर्टाइज पे करता है। जितना एडवर्टाइज पे खर्च होता है ना, अपनी पब्लिक पे खर्च कराओ, लोग बाग अपने आप वोट देंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं। मोदी जी कह रहे हैं ना, गारंटी। मोदी जी क्या कह रहे हैं? लिख लीजिए कि अब एक मौका दे दीजिए, अब आएंगे तो जो भी अधूरा काम है वो पूरा हो जाएगा। 15 लाख की भी गारंटी दी थी, बच्चों को रोजगार देने की भी दी थी, एक IIT बनाने की भी गारंटी दी थी, कॉलेज भी बनाने की दी थी, काला धनी भी आने की गारंटी दी थी। अच्छा, दूसरे सुनो, सर के 10 सर काट लिए, वो भी कोठे भर लिए। एक सेकंड भाई साहब, सब लोग हैं यहाँ से। अगर कल मेरे देश में वर्ल्ड कप हो रहा था, वर्ल्ड कप अगर हम जीतते तो किस आदमी को, कौन आदमी ऐसा था कि वो हिंदू या मुसलमान और वो खुश ना होता कि मेरा देश वर्ल्ड कप जीता? पनौती ने क्या करा? मोदी स्टेडियम में हुआ था सर। हाँ, तो क्यों? टीम हार गई। अरे सुन तो, टीम हार गई। सुनो, जिस आदमी को इतनी तमीज नहीं कि किसी बिल्डिंग का या किसी
चीज़ का जो नाम लिखा जाता है उसके मरने के बाद लिखा जाता है। आप जीते जी लिखवाते तो कहाँ है बुद्धि आपकी? क्यों हार गई कौन हार गया? भारत टीम? भारत टीम क्यों हार गई? सुनो, भारत टीम क्यों हार गई? पहले तो आप जवाब दो, फिर मैं देता हूँ। नहीं, आप बोलिए ना, आपसे सवाल कर रहे हैं। जब वहाँ से जिस आदमी को उसकी